हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान पर्वत इलीट इंग्लिश क्लासेस में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक ज़बरदस्त लेक्चर लेकर के हाजिर हुआ हूं और ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने आज के इस लेक्चर को अच्छे से देखा तो ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। सो ज्यादा डिले नहीं करते हैं। विदाउट मेकिंग मच डिले, लेट अस गेट स्टार्टेड विथ टुडेज चैप्टर एंड द नेम ऑफ द टुडेज चैप्टर इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। What is the name of the today's chapter? The name of the today's chapter is subject and predicate. So let's read the below example. आइए हम पहले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल क्या है और एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहा है। Here, मोहन is a sharp boy. मोहन कैसा लड़का है? मोहन एक तेज लड़का है। मोहन goes to the school. मोहन रोज स्कूल जाता है। मोहन is going to the school. मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन has gone to the school. मोहन स्कूल जा चुका है। मोहन has been going to the school since January 2021. मोहन जनवरी 2021 से स्कूल जाता रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीमा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा एक सुंदर खूबसूरत लड़की है। सीमा गोज टू द टेम्पल डेली। सीमा रोज मंदिर जाती है। सीमा इज गोइंग टू द टेम्पल डेली। सीमा रोज मंदिर जा रही है। सीमा हैज गॉन टू द टेम्पल। सीमा मंदिर जा चुकी है। सीमा हैज बीन गोइंग टू द टेम्पल सिंस February 2022. सीमा मंदिर जाती रही है Feb 2022 से। इतने सारे एग्जाम्पल जो हमने पढ़े हैं, इन एग्जाम्पल से आपको सीखने को क्या मिला है? आइए हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें हमें सीखने को क्या मिला है। लेट अस गेट स्टार्टेड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स। ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस हैज टू पार्ट्स। ऊपर हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, इन सेंटेंसेस में कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट है। पहला पार्ट है मोहन और दूसरा पार्ट है इज अ शार्प बॉय। इज अ शार्प बॉय। पहला पार्ट है मोहन, दूसरा पार्ट है गोज टू द स्कूल डेली। पहला पार्ट है मोहन और दूसरा पार्ट है इज गोइंग टू द स्कूल। इसी तरीके से सीमा फर्स्ट पार्ट है और इज अ स्पिरिचुअल गर्ल सेकेंड पार्ट है। सीमा फर्स्ट पार्ट है, गोज टू द टेम्पल डेली सेकेंड पार्ट है। तो ये जो पहला पार्ट है हमारा, ये क्या है? पहला पार्ट है सब्जेक्ट। पहला पार्ट क्या है? सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। पहले पार्ट को हम सब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं और दूसरे पार्ट को हम प्रेडिकेट क्यों कह रहे हैं? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। The first part is the person or thing we speak about. The first part is subject. इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब हम कहते हैं मोहन इज अ शार्प बॉय, तो मोहन सेंटेंस का वो पार्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट और थिंग, इट इज द फर्स्ट पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट। सेंटेंस के जिस पार्ट के बारे में बात की जाती है वो पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। वो पार्ट क्या होता है?
सब्जेक्ट। फिर से सुने, सेंटेंस के जिस पार्ट के बारे में बात की जाती है वो पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। मैं फिर से बताता चलूं कि सेंटेंस के जिस पार्ट के बारे में बात की जाती है वो पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट। और सेंटेंस में जो बात की जाती है वो पार्ट क्या होता है? प्रिडिकेट। सेंटेंस में जो बात की जाती है वो बात क्या होता है? प्रिडिकेट। फिर से सुने, सेंटेंस में जो बात की जाती है वो बात क्या होता है? प्रिडिकेट। जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट, जो बात की जाए वो प्रिडिकेट। अगर हम फिर से ऊपर वाले सारे एग्जाम्पल को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि मोहन और सीमा वो पार्ट है जिनके बारे में बात की गई है। तो मोहन और सीमा क्या है? सब्जेक्ट। और मोहन और सीमा के बारे में जो सारी बातें की गई हैं वो बातें क्या है? प्रिडिकेट। तो मोहन और सीमा के बारे में क्या बात की गई है कि मोहन एक शार्प बॉय है, goes to the school daily, is going to the school, has gone to the school, has been going to the school। तो ये सारे पार्ट क्या हो गए? प्रिडिकेट। ठीक वैसे ही सीमा इज अ स्पिरिचुअल गर्ल, तो इज अ स्पिरिचुअल गर्ल प्रिडिकेट। goes to the temple daily, predicate। is going to the temple, predicate। has gone to the temple, predicate। has been going to the temple, predicate। प्लीज सी बिलो। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। निदा सब्जेक्ट। निदा सब्जेक्ट है तो निदा के बारे में बात की जाएगी, और क्योंकि निदा के बारे में बात की जाएगी या की जा रही है इसलिए निदा क्या है? सब्जेक्ट। जो बात है वो होगा प्रिडिकेट। तो बात क्या है? निदा स्टडीज फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंगली। निदा फिजिक्स को बहुत शौक से पढ़ती है, तो ये पार्ट क्या हो गया? प्रिडिकेट। द कैट। कैट के बारे में बात की जाएगी तो कैट क्या है? सब्जेक्ट। इज अंडर द टेबल क्या हो गया? प्रिडिकेट। क्योंकि इज अंडर द टेबल वो बात है, और बात किसके बारे में है? कैट के बारे में है। द बॉय वो स्टडीज इन क्लास 4, वह बच्चा जो क्लास 4 में पढ़ता है। यहां पे हु का मतलब है जो। द बॉय वो स्टडीज इन क्लास 4, वह बच्चा जो क्लास 4 में पढ़ता है। हैज नॉट बीन सिलेक्टेड इन म्यूजिक टैलेंट हंट शो, उसका सिलेक्शन म्यूजिक टैलेंट हंट शो में नहीं हुआ है। तो हैज नॉट बीन सिलेक्टेड इन म्यूजिक टैलेंट हंट शो क्या हो जाएगा? प्रिडिकेट। राजीव के बारे में बात है, राजीव सब्जेक्ट। हैज बीन ब्रिंगिंग फूड फॉर द पुअर सिंस मंडे, ये बात है, तो जो बात है वो क्या होगा? प्रिडिकेट। तो वॉच ऑन योर रिस्ट, आपके कलाई पर जो घड़ी है ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। किसके बारे में बात है? तो कलाई पर घड़ी के बारे में बात है। इज रियली ब्यूटीफुल, वो क्या है? सच में खूबसूरत है। तो इज रियली ब्यूटीफुल क्या है? प्रिडिकेट। सो नाउ आई एम एबल टू बिलीव दैट most of the students who are watching the video are able to understand, are able to perceive that what is subject and what is predicate। So आइए अब हम एक्सरसाइज करते हैं। यहां पे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और आप इस एक्सरसाइज को वीडियो देख करके अपने नोटबुक में करेंगे। देखते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू, यहां पे इंट्रो नहीं, यहां पे इनटू होगा, इनटू सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। देखते हैं। द गर्ल वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक इज सोहन्स नीस। देखिए बात किसके बारे में है? बात एक लड़की के बारे में है जिसने ब्लू फ्रॉक पहना है, तो इस पूरे के बारे में बात है। तो ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट। द गर्ल वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक क्या हो जाएगा?
सब्जेक्ट, और इज सोन स्नीज क्या होगा? प्रिडिकेट। डॉग्स, डॉग्स के बारे में बात है तो आर बार्किंग ऑन द रोड क्या होगा? प्रिडिकेट। सम नॉटी बॉयज वेयर शाउटिंग ऑन द रूफ, सम नॉटी बॉयज क्या होगा? सब्जेक्ट। वेयर से लेकर रूफ तक क्या होगा? प्रिडिकेट। यू आर नॉट कैपेबल ऑफ ड्राइविंग द कार करेंटली, यू क्या होगा? सब्जेक्ट। आर नॉट कैपेबल ऑफ ड्राइविंग द कार करेंटली क्या होगा? प्रिडिकेट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन, माउंट एवरेस्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द माउंटेन क्या होगा? प्रिडिकेट। ऑल द बॉयज वेयरिंग रेड शर्ट विल असेंबल इन द प्ले ग्राउंड, ऑल द बॉयज वेयरिंग रेड शर्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। विल असेंबल इन द प्ले ग्राउंड क्या होगा? प्रिडिकेट। थ्री इडियट्स इज एन इंस्पिरेशनल मूवी, थ्री इडियट्स क्या होगा? सब्जेक्ट। इज एन इंस्पिरेशनल मूवी क्या होगा? प्रिडिकेट। राजेश हैज गॉन टू हिज होम फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली, राजेश क्या होगा? सब्जेक्ट। हैज गॉन टू हिज होम फॉर सेलिब्रेटिंग दिवाली क्या होगा? प्रिडिकेट। विकास इज स्टेइंग इन हॉस्टल इन पटना, विकास क्या होगा? सब्जेक्ट। इज स्टेइंग इन हॉस्टल इन पटना क्या होगा? प्रिडिकेट। कीशा हैज पास्ड द यूपीएससी एग्जाम, कीशा क्या होगा? सब्जेक्ट। हैज पास्ड द यूपीएससी एग्जाम क्या होगा? प्रिडिकेट। With this, we come to the end of the chapter, we come to the end of the lesson, and I believe that all of you have really understood the lesson 2, that is subject and predicate. Watch the videos again and again, learn the grammar, solve the exercise, and with this, please videos को like करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब आप वीडियोस को लाइक करेंगे तो वीडियो पॉपुलर हो जाएगा, और जिनको भी इंग्लिश सीखनी है उनके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, हैप्पी लर्निंग।